नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राकेश शर्मा। दोस्तों, कई बार हम अपने कंफर्ट ज़ोन में इतने खो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वास्तविक जीवन क्या है। तो आज की ये कहानी इसी पर आधारित है दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूं। आप इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें, तभी कहानी का सारांश आपकी समझ में आएगा। एक बार गिद्धों का एक झुंड शिकार की तलाश में एक टापू पर जा पहुंचा मित्रों। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ पर ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक व अन्य समुद्री जीव थे। इस प्रकार उन गिद्धों को कोई भी खाने पीने की अपने लिए कमी न थी। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वहाँ पर कोई भी उनका शिकार करने वाला भी नहीं था। इसलिए गिद्ध वहाँ पर बहुत खुश थे। इतना आरामदायक जीवन तो उन्होंने पहले कभी देखा भी नहीं था और कल्पना भी नहीं करी थी। उस गिद्धों के झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे और वो सभी सोचने लगे कि अब तो जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि यहाँ आरामदायक जीवन इतना अच्छा और कहाँ मिलेगा। लेकिन इन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता, फिर उनके भविष्य को लेकर चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? क्योंकि यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की कोई भी चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कोई मुसीबत इनके सामने आ गई तो कैसे ये उसका सामना करेंगे, कैसे मुकाबला करेंगे? ये कभी भी किसी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन उस बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की एक सभा बुलाई तथा उनके प्रति अपनी चिंता जताते हुए वह सभी गिद्धों से बोला, बच्चों, अब इस टापू पर रहते हुए हमें बहुत समय हो चुका है और मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम शिकार की तलाश में आए थे। बच्चों, क्योंकि यहाँ पर हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं, ऐसे में हम अचानक आई किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। मित्रों, सभी युवा गिद्धों ने उस बूढ़े गिद्ध की बात को अनसुनी कर दी और सभी ने वापस जंगल में जाने से इनकार कर दिया। और बूढ़ा गिद्ध के बारे में यह विचार आया कि उम्र ज़्यादा होने के कारण यह सटिया गया है। फिर भी उस बूढ़े गिद्ध ने उन सभी को समझाने की बहुत कोशिश की कि तुम सभी आरामदायक ज़िंदगी बसर करने के कारण उड़ान तक करना भूल चुके हो। ऐसे में अगर कोई भी परेशानी आई तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी बात मानकर मेरे साथ जंगल में वापस चलो। लेकिन बूढ़े गिद्ध की बात किसी ने नहीं मानी और फिर बूढ़ा गिद्ध अकेला ही जंगल से वापस चला गया। समय बीतता गया। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर रह रहे गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और कुछ ही देर में टापू पर जा पहुंचा। वहाँ का नज़ारा देखकर तो उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई दोस्तों। चारों तरफ गिद्धों की लाशें पड़ी हुई थीं। कुछ गिद्ध लहूलुहान अवस्था में घायल पड़े हुए थे। बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्ध से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, कैसे तुम सबकी ये हालत हो गई? सब बचाता हूँ, घायल गिद्ध गहरी सांस लेकर बोला। आपके जाने के बाद हम सभी बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज़ आया और वह कुछ जंगली चीते और शेर यहाँ पर छोड़कर चला गया। शुरू में तो उन चीतों ने और शेरों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ समय बाद उनको ये आभास हुआ कि हम उड़ नहीं सकते। हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर हो गए थे कि हम किसी पर हमला भी नहीं कर सकते थे और ना ही अपना बचाव। यह देखकर जंगली जानवरों ने हमें एक एक करके मार कर खाना शुरू कर दिया। काश हम सभी ने उस समय आपकी बात को मानकर आपके साथ जाने का निर्णय ले लिया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मित्रों, अक्सर कंफर्ट जोन, आरामदायक जीवन में जाने के बाद उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियां आने पर उनका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए अपनी आराम परस्त लाइफ से बाहर निकलकर प्रत्येक चुनौती का सामना करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। यही थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर दिल को छू गई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले।